जी सर, ये जो आपने क्वेश्चन सारे कराए थे ये सारे तो मैंने प्रिपेयर कर लिए। ठीक हो। इस पे आपने वो एक दो क्वेश्चंस के अंदर थी ना, वो कॉन्सोलेटेड कॉन्सोलेटेड बैलेंस शीट्स जो थी, जी उसको जी। भी मैंने देखा था कि वो बेसिकली क्या होती हैं। वो सम ऑफ ऑल द शीट्स को जब हम सम अप कर देते हैं एक शीट में, तो उसका जो एक वो जो कहते हैं एक रिजल्ट निकलता है, तो उसको वो ये शीट्स का नाम देते हैं फिर। ठीक हो गया, सही है। चलिए, क्वेश्चन 16 है आज हमारे पास। हाउ डू यू मैनेज एंड ऑफ ईयर क्लोजिंग? दिसंबर में आपने क्लोजिंग करनी होती है, तो वो क्लोजिंग कैसे करते हैं? इसमें जी मेन चीज ये होता है कि आपने रिकॉर्ड अपना मेंटेन रखना होता है। टारगेट्स तो आपके होते नहीं है। जिनके टारगेट्स होते हैं वो उन्होंने टारगेट्स अचीव करने होते हैं। प्रॉफिट लॉस देखना होता है, हमने इस साल में क्या कमाया क्या खोया। तो जी फॉर एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग आई इंश्योर ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज फॉर द ईयर आर एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। I prepare final accounts like the profit and loss statement and balance sheet and close books in preparation for the new fiscal year. अब इसमें अगर कहीं को समझने वाली बात हुई तो वहां रुकिएगा, अदरवाइज हम चलते जाएंगे। जी What methods do you use to improve financial data accuracy? अब डाटा एक्यूरेसी के लिए आप क्या करती हैं? अब इसमें जो है ना, या तो आप डबल चेक करेंगी, रिव्यू करेंगी कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, या डिजिटलाइज कर देंगी चीज़ों को। उससे ये है कि एरर्स नहीं आते। मेन चीज वो पूछ रहा है कि एरर आप कैसे खत्म करेंगे। तो आई यूज डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड रेगुलर रिकंसिलिएशन एज मेथड टू इम्प्रूव। यहाँ तो जो चीज है कि वो दो बुक्स रखी जाएं। कोई घर में कोई बंदा रख ले, कि वो ऑफिस में पड़ी हुई है, या ऑफिस में ही दोनों पे लिखे, वो काम लंबा हो जाता है। लेकिन यहाँ ये है कि आप डिजिटलाइज भी करें चीज़ों को और रजिस्टर में भी रखें, तो उनको रिकंसाइल कर लें। अगर दोनों ठीक है तो इसका मतलब है सही रिकॉर्ड जा रहा है। ओके। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर एन एक्सटर्नल ऑडिट? एक्सटर्नल ऑडिट एक आप खुद ऑडिट करते हैं, चीजों को चेक करना, फाइल्स को चेक करना। एक एक्सटर्नल होता है, लोग आगे करते हैं, कंपनीज करती हैं, जिनका काम होता है। तो उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना हमेशा, अपने खुद अंदर ऑडिट करते रहना है, चीजों को चेक करते रहना है, ताकि हर चीज रिकॉर्ड अप टू डेट हो। तो फिर बाहर से भी ऑडिट आएगा तो इशू नहीं बनता। मेन चीज ये है कि उसके लिए आपने खुद अंदर से प्रिपेयर रखनी है चीज, ताकि बाहर से ऑडिट आता भी है तो एक्सटर्नल आता है तो कोई मसला ना हो। टू प्रिपेयर फॉर एन एक्सटर्नल ऑडिट आई ऑर्गेनाइज ऑल रेलिवेंट फाइनल financial documents, ensure our records are up to date and accurate, and review our financial procedures to ensure compliance with accounting standards. रिकॉर्ड जो हैं वो अप टू डेट होने जरूरी हैं। ये ना हो जी कि एक महीना पहला या 15 दिन पहले तक तो रिकॉर्ड था, उसके बाद नहीं मिल रहा रिकॉर्ड। तो ये चीज ठीक नहीं है। ठीक है। व्हाट सॉफ्टवेयर डू यू टिपिकली यूज इन योर बुक कीपिंग ड्यूटीज? अब सॉफ्टवेयर इसमें हमने पहले भी पता किए थे, जी जी वर्ड, एक्सेल, वो तो चलो हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बने होते हैं इन चीजों के लिए, ठीक है? तो जैसे उसमें आ जाता है क्विक बुक्स, जेरो है, एंड सेज फॉर बुक कीपिंग ड्यूटीज। दीज टूल्स हेल्प इन मैनेजिंग अकाउंट्स विद हाई एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। अभी इस तरह के सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं मोबाइल में भी। जी। वो आप उनमें लॉग इन कर लें तो वो मोबाइल में आप करती रहे तो आपके कंप्यूटर में भी वो हो जाता है, क्योंकि वो लॉग इन होते हैं। वो सारा उस पे इंटरनेट पे ही वो ऑनलाइन ही बैकअप उनका बना होता है, सेव होती है हर चीज। सर ये इस तरह जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर ना, ये उस तरह के नहीं होते। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना वो यूनिवर्सल है, हर एक के लिए बार बार आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी, कॉलम्स, हर चीज। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये आपने एक दफा बना लिया अपनी मर्जी का, तो उसी तरह ही वो चलता रहेगा फिर। ठीक है। ये कस्टम डिजाइन करवाए जाते हैं अपनी मर्जी के। ओके। हाउ डू यू मैनेज कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? इसमें ये है कि जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, किसी का नाम, नंबर, कोई पता, कोई चीजें, वो आपने सिक्योरली रखनी है, स्टोर रखनी है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखनी है, इनक्रिप्टेड रखनी है, और सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे
जो ऑथोराइज्ड हैं दूसरे जी। बंदों तक ना पहुंचे। तो आई इंश्योर कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज सिक्योरली स्टोर्ड एंड एक्सेस is restricted to authorized personnel only. I also follow strict data protection policies to prevent unauthorized access or data breaches.